क्या किसी राज्य में गाय और बछड़ों के वध पर कोर्ट के द्वारा पूरी तरह रोक लगाना सही है या गलत? इसी सवाल को लेकर के आपको बता दें कि अब तमिलनाडु की सरकार और मद्रास हाई कोर्ट आमने सामने हैं और मामला अब पहुंच चुका है सीधे सुप्रीम कोर्ट तक। तो पूरी खबर क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा विवाद उस आदेश से जुड़ा है जिसे मद्रास हाई कोर्ट ने 27 मई को दिया था। कोर्ट ने राज्य में गाय और बछड़ों के वध पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था और इसी फैसले को अब तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब सवाल यह है कि तमिलनाडु की सरकार को इस फैसले से दिक्कत क्या है। सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट का यह आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के बिल्कुल खिलाफ है। इस कानून के अनुसार आपको बता दें कि 10 साल से अधिक उम्र की उन गायों का वध किया जा सकता है जो काम करने या प्रजनन के लिए अनुपयुक्त हो, बशर्ते सक्षम अधिकारी की अनुमति हो। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि पशुओं से जुड़े दूसरे कानून जैसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, वधशाला नियम 2001 और तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम 1998 और 2003 भी पशु वध की परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। राज्य सरकार का आरोप है कि हाई कोर्ट ने अपनी सीमा से आगे बढ़ते हुए न्यायिक कानून बना दिया है, जबकि यह काम विधायिका का है। बता दें कि यह आदेश उस PIL से जुड़ा है जिसमें जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस V लक्ष्मीनारायण की पीठ ने बकरीद की पूर्व संध्या पर एक जनहित याचिका पर सुनाया था। यह याचिका हिंदू मक्कल काची के महासचिव के सूर्य प्रशांत ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की मांग केवल यह थी कि पशु वध केवल निर्धारित स्थानों पर ही हो, लेकिन हाई कोर्ट ने राज्य में किसी भी दिन और किसी भी स्थान पर गाय और बछड़ों के वध पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में एक सरकारी आदेश का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि गाय वध पर प्रतिबंध दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का भी उल्लेख किया था जिनमें कहा गया था कि बकरीद के लिए गाय की कुर्बानी कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। अब यहीं पर असली टकराव शुरू हुआ। इस मामले पर आपको बता दें कि तमिलनाडु की सरकार का कहना है कि अगर किसी कानून में किसी श्रेणी के पशु के वध की अनुमति दी गई है तो कोर्ट उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता है। सरकार ने यह भी आपत्ति जताई कि हाई कोर्ट ने एक सरकारी आदेश संख्या 1715 पर भरोसा किया, जबकि उस आदेश की वैधता का मुद्दा उस केस में था ही नहीं। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि कार्यपालिका का कोई निर्देश राज्य में पशु वध से जुड़े वैधानिक कानूनों को खत्म नहीं कर सकता है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने अपनी विशेष अनुमति याचिका में कहा कि हाई कोर्ट में दाखिल याचिका सीमित रूप से कोयम्बटूर में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गाय वध रोकने तक थी। इसके बावजूद डिवीजन बेंच ने मुद्दे का विस्तार करते हुए निर्धारित वधशालाओं में भी गाय वध पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, जबकि याचिकाकर्ता ने ऐसी कोई मांग नहीं की थी। सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है जिसकी ना तो याचिका में मांग की गई थी और ना ही दलील दी गई थी। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में विरोधाभास है। एक ओर कोर्ट ने कहा कि पशु वध केवल निर्धारित वधशालाओं में होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर यह भी निर्देश दिया कि बकरीद या किसी भी अन्य दिन गाय या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता है। सरकार ने हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को भी चुनौती दी जिसमें कहा गया था कि अधिकारी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर गायों का वध हो रहा है या होगा। राज्य सरकार के अनुसार आपको बता दें कि पुलिस ने अपने जवाब में लगातार कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर वध रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं और किसी भी धार्मिक बलि की अनुमति केवल बंद और गैर सार्वजनिक स्थानों पर होगी। वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने स्टैंडिंग काउंसिल जय श्री नरसिम्हा और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से याचिका 9 जून को दाखिल की थी और फिलहाल फाइल संबंधी कमियों को सुधारने के लिए डिफेक्ट लिस्ट में है। अब यह मामला पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है कि क्या कोर्ट का यह फैसला कानून के दायरे में है या फिर यह कार्यपालिका की शक्तियों में दखल है। अब इसका अंतिम जवाब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।